वेदों में सैकड़ों बार गाय के लिए अग्न्या शब्द है। अग्न्या, अग्न्या का अर्थ होता है जो किसी भी अवस्था में हिंसा के योग्य न हो, अवध्या हो, वध के योग्य न हो, अग्न्या। यजुर्वेद के सबसे पहले मंत्र में अग्न्या शब्द है, सैकड़ों बार अग्न्या शब्द आया है। और जिस गाय को अग्न्या कहा गया, उस गाय की हत्या का समर्थन भी लोग शास्त्रों की दुहाई देकर करते हैं। मांसाहार का समर्थन शास्त्रों की दुहाई देकर के करते हैं। अब विचार करो कहां तक संगत है। एक प्रयोग आता है गोघ्नो तिथि, अतिथि को गोघ्न कहा गया। अर्थ क्या है? बोले जिस अतिथि के सत्कार के लिए गाय की हिंसा की जाए, मारा जाए, वो अतिथि गोघ्न है। गोघ्न माने गाय को, गाय जिसके निमित्त मारी जाए। सामान्य अर्थ तो यही है स्वामी जी, गोघ्ना। और इसी की दुहाई देते हैं आजकल के लोग जिन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का अजीर्ण हो चुका है। वे लोग कहते हैं देखो पुराना प्रयोग है, शास्त्रीय प्रयोग है आपके यहाँ का गोघ्नोतिथि। प्राचीन काल में अतिथि सत्कार के लिए वो गाय की हिंसा की जाती थी। पर उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि हन धातु के कितने अर्थ होते हैं। हन धातु का अर्थ हिंसा तो होता ही है, हन धातु का अर्थ गति भी होता है। जो कम से कम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, लघु सिद्धांत भी पढ़े होंगे, तो हन हिंसा गत्यो हो। हन धातु हिंसा और गति दो अर्थ में है। धातु का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाएगा। जब गाय को बार बार वेद भगवान अवध्या कह रहे हैं तो एक जगह उसको वध के योग्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए गोघ्नो तिथि का अर्थ है जिस पूज्य अतिथि के सत्कार के लिए गाय को आगे करके उनकी अगवानी की जाए, उस पूज्य अतिथि को गोघ्ना कहते हैं। और स्वामी जी का तो एक स्थान उत्तर काशी में है, पहाड़ में अभी भी ऐसी परंपरा है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी उत्तर काशी के ऊपर पहुंचे, वहां पहाड़ी लोग, गांव के लोग गाय को सजा के लेके आए और गाय के सहित तो उन्होंने पथमेड़ा महाराज की अगवानी की। तो उन्होंने सोचा शायद हमारे लिए ऐसा किया होगा। तो महाराज जी ने पूछा वहां, उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ कोई पूज्य महापुरुष आते हैं, हम लोग गाय को आगे करके उनकी अगवानी करते हैं, क्योंकि गाय हमारे लिए सबसे अधिक पूज्य है। आराध्य भगवान राम कृष्ण शिव जितने स्वरूप हैं, वे जो जिसका आराध्य है, सब आराध्य हैं, पंचदेव। लेकिन पंचदेवों की आराध्या गाय है, इसलिए गाय आराध्य की आराध्या होने से अति आराध्या है। इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट है गाय। मांसाहारी व्यक्ति जब मांस खाता है तो मांस खाते खाते उसका स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि फिर वो गाय को भी खाने में संकोच नहीं करता है। इसलिए गाय को बचाना है तो सारी धरती पर मानव जाति के समक्ष यह आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि मानव शरीर की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है। मांसाहार मानव शरीर के साथ किया गया बहुत बड़ा पाप है। मांसाहार मात्र जब समाप्त हो जाएगा तो गाय ही नहीं, संपूर्ण प्राणियों की सुरक्षा हो जाएगी। फिर पढ़े लिखे लोग फिर कहेंगे कि महाराज अभी तो बहुत अच्छा है, ये मांसाहारी लोग संख्या कम करते चले जा रहे हैं, और आपके अनुसार मान लो सब धरती पर शाकाहार हो जाए, किसी प्राणी की हिंसा ही न हो, तो इतनी मुर्गियां, इतने पक्षी, इतने भेड़ बकरे,
ये सब कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर तो कुछ आदमी को खाने के लिए नहीं रहेगा, सब सृष्टि का सफाया हो जाएगा। ऐसा कुतर्क भी लोग करते हैं स्वामी जी। उस कुतर्क का उत्तर है कि भले आदमी, ये संसार तुमने बनाया कि भगवान ने बनाया? किसने बनाया? तो इसकी व्यवस्था ठीक रखना ये किसका काम? तुम्हारा काम कि भगवान का? तुम भगवान की बनाई व्यवस्था में विक्षेपक मत बनो, किंतु इसको बनाना भी भगवान का काम, इसकी सुरक्षा भी भगवान का काम। और भगवान की इतनी वैज्ञानिक सुरक्षा है कि उन्होंने सब व्यवस्था बना रखी है। चूहों को नियंत्रित करने के लिए बिल्ली बना दी, बिल्लियों को नियंत्रित करने के लिए कुत्ते बना दिए, और कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए लकड़ भग्गे बना दिए, और भेड़ बकरी इन सबको नियंत्रित करने के लिए भेड़िया बना दिया, और जंगल के जो बिना जरूरत के बड़े हुए घास पत्ती आदि है उनको नियंत्रित करने के लिए भेड़ बकरी बना दी, और भेड़ बकरी को, इनको प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए सिंह आदि मांसाहारी प्राणी बना दिए। इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए, कोई बढ़ेगा नहीं। ये संतुलन बिगड़ता ही है, मांसाहारियों के द्वारा ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। कोई प्राणी, सब भगवान की बनाई व्यवस्था है। फिर आप लोग कहेंगे इतना अन्न कहां से आएगा? भागवत जी में लिखा है, अकृष्ट पच्या मही आसीत। कोई जमाना था बिना जोते बोए अन्न हमारी धरती माता हमें देती थी। उसका कारण क्या था? क्योंकि गाय की पवित्र चरण रज से, गाय के गोमय और गोमूत्र से ये सारी धरती अभिसिंचित थी। गोमय गोमूत्र की सुगंध से सुवासित थी, दूध दही की नदियां बहती थी। धरती माता इतनी प्रसन्न थी, बिना जोते बोए धरती माता अन्न देती थी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।